तो नॉर्मल पकोड़े तो हम रमज़ान में हमेशा बनाते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी पानी वाले पकोड़े ये ज़बरदस्त से बनाए हैं? बहुत ही ज़बरदस्त ये पानी वाले पकोड़े, पानी फुल्की बनकर तैयार होती है। बहुत ज़बरदस्त इसका खट्टा पानी मज़ेदार सा तैयार होता है। बहुत ईज़ी सी रेसिपी है, आपने छोटी-छोटी टिप्स को फ़ॉलो करना है, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। बहुत ही डिफरेंट और अलग सा इसका टेस्ट है। बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी ये फुल्कियाँ बनकर तैयार होंगी। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है और आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप भरकर छना हुआ यहाँ पर बेसन लिया है, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च इसमें लेंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हल्दी 1/4 टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून और यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम लिया है, तकरीबन 1/4 टी स्पून। ज़ीरा इसमें जाएगा 1/4 टी स्पून, अजवाइन इसमें जाएगी 1/4 टी स्पून। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते हुए हमने इसका थिक सा गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेना है। फुल्कियों के लिए हम बैटर तैयार कर रहे हैं। तो आपने इस बैटर को बिल्कुल भी पतला नहीं रखना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। बहुत गाढ़ा होगा तो आपकी फुल्कियाँ अच्छे तरीके से फूलेंगी नहीं और बहुत पतला होगा तो आपकी फुल्कियों की शेप ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने इसकी कंसिस्टेंसी को नॉर्मल रखना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप पानी शामिल किया तो मुझे कम लगा, तो तकरीबन 1/4 कप पानी मैंने इसमें मज़ीद शामिल किया है। तो 1 कप बेसन में यहाँ पर पौना कप पानी का गया है, यानी कि 3/4 कप। ये शामिल करके मैंने 6 से 7 मिनट अच्छे तरीके से इसे विस्क की मदद से फेंट लिया है। उसके बाद अब हम इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे। बेकिंग पाउडर की वजह से ये देख सकते हैं आप बबल्स आने लगे हैं। तो रेस्ट से क्या होगा कि जो हमारी फुल्कियाँ हैं वो बहुत जालीदार, सॉफ्ट और अच्छे से फूली हुई बनेंगी। तो यहाँ पर 5 मिनट का रेस्ट दिया है और टेक्सचर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे, थोड़ा-सा हम बैटर डाल के चेक करेंगे। ऑयल अगर अच्छे से गर्म होना चाहिए कि ये डालते साथ ही ऊपर आ जाए। उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे लो और लो फ्लेम पर हमने इस तरह से चम्मच की मदद से थोड़ी-थोड़ी करके फुल्कियाँ डालती जानी है। तो ये मैं पहला बैच छोटे साइज़ का बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़े छोटे साइज़ की फुल्कियाँ बना रही हूँ। तो हाफ़ टी स्पून तकरीबन मैं बैटर डाल रही हूँ और ये इतना बन रहा है। अगर आप थोड़ी बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा बैटर डालते जाएँ। इस तरीके से आपने डालते जाना है, डालते साथ ही ये ऊपर आते जाएँगे तो ये आपस में चिपकेंगी भी नहीं और ये अच्छे से राइज़ भी होंगी, बिल्कुल जालीदार बनकर तैयार होंगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया है, गोल्डन सा कलर आ चुका है और ये अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। इसे निकाल लेंगे और सेम तरीके से हम दूसरा बैच तैयार करेंगे। तो दूसरे बैच में मैं थोड़े बड़े साइज़ की फुल्कियाँ तैयार करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो सेम तरीके से हम सारी की सारी यहाँ पर फुल्कियाँ तैयार कर लेंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार है, बहुत यूनिक है और इसका टेस्ट कमाल का है। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी और बहुत ईज़ी भी है, आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। जब आपको पकोड़े खाने का दिल चाहे लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप की आपको इफ्तारी का दिल चाहे और पकोड़े भी होने चाहिए, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका पकोड़े खाने का कुछ चटपटा, कुछ खट्टा, मज़ेदार सा खाने का दिल चाह रहा है तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इस रमज़ान में बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट खूबसूरत सा कलर आया है। निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हम खट्टा पानी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 हैंडफुल हरा धनिया लिया है, बारीक चॉप किया हुआ। 4 से 5 हरी मिर्ची ली हैं तीखी और 1 मुट्ठी भरकर मैंने यहाँ पर पुदीना लिया है। साथ यहाँ पर 2 हम यहाँ पर लहसुन की कलियाँ लेंगे और यहाँ पर इमली का गाढ़ा सा पल्प ले लेंगे 1 कप भरकर और यहाँ पर चाट मसाला जाएगा 1 टीस्पून भरकर, पिसा हुआ काला नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून और सादा नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी अदरक का पाउडर 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास ना हो तो आप अदरक का एक छोटा-सा पीस भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने चीनी शामिल की है, 1/4 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। तो मिर्चें मैंने थोड़ी-सी तीखी रखी हैं। अगर आपको कम मिर्चें पसंद हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने फाइन ग्राइंड कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर स्ट्रेनर की मदद से इसे स्ट्रेन कर लूँगी। और ये जो स्ट्रेनर में बचा है इसे हम डिस्कार्ड कर लेंगे और इसमें हम मज़ीद इसे डाइल्यूट करने के लिए 1 गिलास भरकर मैं इसमें मज़ीद पानी शामिल करूँगी। इसी स्टेज पर आप इसमें खट्टा और कड़वाहट और नमक हर चीज़ चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे आप थोड़ा-सा नमक डालें। अगर मिर्चें कम लगें तो आप मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं और अगर आपको खटास कम लगे तो आप इसमें लेमन जूस या इमली का पल्प मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट ये रेसिपी थी। सब कुछ पूरा था इसमें। अब मैं यहाँ पर जो फुल्कियाँ हमने फ्राई करके रखी थी अच्छे से ठंडी हो गई, ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी प्याज के लच्छे। तो 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको मैंने बिल्कुल बारीक लच्छों में कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखें जी माशाल्लाह इसकी लुक कितनी है ज़बरदस्त आई है। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे और फुल्कियों को हम इसी खट्टे पानी में तकरीबन 10 से 15 मिनट सोक होने देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ। उसके बाद मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ और सर्व करके मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। आप फुल्कियाँ और खट्टा पानी पहले से बना लें, लेकिन जब
इफ्तारी के टाइम पे आपने इसे सर्व करना है, उस टाइम पे आपने फुल्कियों को पानी में डालना है, उसमें आपने ये सब्जियां डालनी है, अच्छे से मिक्स करना है और 15 मिनट बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो बहुत पहले से आपने इसे नहीं भिगो के रखना, वरना जो फुल्कियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, वो टूट जाएंगी और इसका टेस्ट ज़बरदस्त नहीं आएगा। इसलिए आपने एंड टाइम पे डालना है और इसे 15 मिनट सोक रहने देना है। उसके बाद आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कमाल की और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। एंड पे मैं आपको तोड़ के भी चेक कराऊंगी कि कितनी जालीदार और कितनी ज़बरदस्त हमारी फुल्कियाँ बनकर तैयार हुई थी। तो आपने ये पानी के पकौड़े, ये चटपटे मज़ेदार से पकौड़े ज़रूर ट्राई करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।